एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @Chem with Vishali। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट सीरीज फॉर CUET यूजी केमिस्ट्री, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करने का मेन रीजन यही है कि इसकी सबसे हाई वेटेज है आपके CUET यूजी के एग्जाम में। इसमें से लास्ट 2 इयर्स में 4 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मींस 8 to 12% ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं आपके पास 22 और 23 के सारे PYQs डिस्कस करूंगी। उसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहली है आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वो है रिएक्टिविटी। वो आपको कीटोन दे सकते हैं, एल्डिहाइड दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप के, और आपसे रिएक्टिविटी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। यहाँ पे आप एडिशन के साथ, सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एडिशन रिएक्शन। ओके, आफ्टर दैट एल्डोल एंड कैनिजेरो रिएक्शंस। आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास दो एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा एच प्रेजेंट है, तो वहां पे वो बेस की प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन देते हैं। अगर अल्फा एच एब्सेंट है तो कैनिजेरो रिएक्शन होती है। तो ये दोनों आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, स्टीफन रिएक्शन, रोजनमैन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, वो सब आपको कवर करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें कुछ कॉमन नेम्स हैं, लाइक आपका एसीटोन हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके कॉमन नेम से आते हैं। तो आपको सारे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोनिल ग्रुप के अमाइन डेरिवेटिव्स। आपने देखा था ना कि यहाँ पे NH2Z, इसमें आपने डिफरेंट पढ़े हैं। सेमी कार्बाजाइड होता है, ऑक्साइम्स होते हैं, आपके पास 2,4-DNP डेरिवेटिव होता है। तो जितने भी डेरिवेटिव हैं वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन से। यहाँ पे हम इसके साथ साथ पूरा टॉपिक कवर करेंगे हर क्वेश्चन के साथ, तो आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो कि कंप्लीट डिस्कस किया जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस कीटोन। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कीटोन मिलता हमें किस किस रिएक्शन से है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ी है। फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ी है डाई अल्काइल कैडमियम से। अगर हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, कीटोन। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन, मतलब ये जो आपके पास CN ग्रुप होता है, इसकी रिएक्शन अगर किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो ये भी क्या करता है, एक टाइप की एडिशन रिएक्शन शो करता है ना। ठीक है, और इसकी अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आती है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन से आपको एल्डिहाइड्स भी मिलते हैं और कीटोन भी मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास एल्कीन किस टाइप की है। अगर वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो आपको कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक अगर मेरे पास ये एल्कीन है तो यहाँ पे मुझे जो दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, एल्डिहाइड। लेकिन अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इस टाइप की, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक एल्डिहाइड मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एसीटोन CH3COCH3, और एक मिलेगा हमें एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे मैंने H नहीं लगाया, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, उसके अलावा आपने और कौन सी रिएक्शन पढ़ी है इन तीन के अलावा, एक आपने देखी थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। जब भी हम किसी एल्काइन ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव और H2SO4, मतलब Hg2 पॉजिटिव और एसिड की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस की जाती है एल्काइंस की, तब भी हमें क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो हमने देखा कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से हमें एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं और कीटोन भी मिल सकते हैं, तो ये तो आपका क्या है कि कीटोन देगा। सेकंड क्या है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से भी हमें कीटोन मिल सकता है। उसने बोला कीटोन मिले ही ना, ये नहीं कि उससे एल्डिहाइड नहीं मिल सकता। अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिल रहे हैं तो वो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ट्रीटिंग नाइट्राइल आएगा भाई, यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है, नाइट्राइल विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस भी हमें क्या देती है, कीटोन। लास्ट आपकी बची स्टीफन्स रिएक्शन, ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये सिर्फ आपकी एल्डिहाइड ही देती है ये रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है, जब आप RC ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप की मतलब नाइट्राइल की SnCl2 और HCl इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हो तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। तो ये सिर्फ आपकी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, इसमें हमें कीटोन नहीं मिलता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, स्टीफन्स रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसी है जो आपको कीटोन नहीं देती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय 2,4-DNP डेरिवेटिव। हमें ये पता है 2,4-DNP टेस्ट जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी को बताता है 2,4-DNP। ये आपका किस में आता है, जो अमाइन डेरिवेटिव्स मैंने बताया था उसी में एक पार्ट है ये भी। टोलेंस रिएजेंट दोनों एल्डिहाइड देंगे, ये वाला भी और ये भी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते, सिर्फ एलिफेटिक देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपके कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो इंटैक्ट नहीं रहती -m इफेक्ट की वजह से। ठीक है, एरोमेटिसिटी की वजह से। तो बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा लेकिन एसिटाल्डिहाइड देगा। तो हम फेलिंग टेस्ट से एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स प्रोड्यूस। अब देखो भाई, हाइड्रोलिसिस दो टाइप की होती है, एक होती है एसिडिक और एक होती है बेसिक। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि जब भी आपके कोई एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास ना दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है एसिड और एक बनता है अल्कोहल। ठीक है, अब जो ये H आया ना, ये आप जो यहाँ पे एसिड यूज करोगे उससे मिलेगा आपको। लेकिन अगर यहाँ आप एसिड का यूज ना करके यहाँ पे NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालते हो, मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे तो H नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, Na मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा हमारे पास सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन भी बोला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस दी जाती है एस्टर की तो वो प्रोड्यूस करेंगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन अगर आपको बेसिक हाइड्रोलिसिस दी जाती है तो वो आपको क्या देंगे, कार्बोक्सिलेट्स देंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H6O does not form a silver mirror with tolerance reagent। ठीक है, C3H6O, पहले तो हमें ये देखना है कि ये किसका जर्नल फॉर्मूला है। तो ये आपका या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, अगर आपको जर्नल फॉर्मूले में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे पता चलता है कि हमारा कौन सा कंपाउंड है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज प्लेलिस्ट में जाके थर्ड वीडियो है उसके एंड में ये चीज समझाई गई है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें फंक्शनल ग्रुप का कैसे पता चलता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, C3H6O एल्डिहाइड या कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या पता है यहाँ से कि डज नॉट फॉर्म अ सिल्वर मिरर विद टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं बनाता, तो एल्डिहाइड तो बनाता है, कीटोन नहीं बनाता। ठीक है, देन बट फॉर्म अ ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। अब हमें ये पता है कि ऑक्साइन वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की होती है, तो वो ऑक्साइन बना रहा है लेकिन सिल्वर मिरर नहीं बना रहा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देता, तो वो क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो उसने बोला कि इट कैन गिव पॉजिटिव,
अब देखो कीटोन भी 3 कार्बन वाला कौन सा, CH3COCH3, 3 कार्बन की सिर्फ एक यही कीटोन पॉसिबल है। तो ये आपको और कौन सा टेस्ट दे सकती है, दिस इज अ मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन कौन से टेस्ट देती है, आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फेलिंग्स टेस्ट, जो कीटोन है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देती, कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, तो ये भी गलत हो गया। स्किप्स टेस्ट, भाई ध्यान रखना है यहाँ स्किप्स बेस नहीं दिया गया, आपको स्किप्स टेस्ट दिया गया है, मींस स्किप्स रिएजेंट का यूज होगा यहाँ पे। स्किप्स रिएजेंट होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर देख लो, इसको सिर्फ समझना है। क्या होता है कि जो आपके एन के लोन पेयर होते हैं वो इस कार्बन पे अटैक करते हैं, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है ना, तो यहाँ पे अटैक करते हैं, पर सिर्फ एल्डिहाइड में दे सकते हैं, कीटोन में ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते। एक तो कीटोन की रिएक्टिविटी वैसे ही कम होती है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, दूसरा इतना बल्कि ग्रुप है और दोनों तरफ आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो हिंड्रेंस की वजह से ये रिएक्शन स्किप्स बेस के साथ नहीं होती, एल्डिहाइड देते हैं। तो कोई भी रीजन पूछे कि एल्डिहाइड स्किप्स टेस्ट देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते, क्यों नहीं देते भाई, कीटोन के अंदर आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें स्किप्स टेस्ट नहीं होता। देन है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट जो होते हैं वो आपके अमाइंस देते हैं, इसमें आइसोसाइनेट बनता है, ये आपके अमाइंस वाले चैप्टर में आएगा, तो आपके एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट भी नहीं देते। तो सिर्फ एक आइडोफॉर्म टेस्ट है, और वो भी यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि मिथाइल कीटोन है, अगर कोई और कीटोन होता तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देते, मतलब अगर आपके पास इस टाइप का कोई कीटोन प्रेजेंट होता, पर 3 कार्बन से तो एक मिथाइल कीटोन पॉसिबल है, तो इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लेकिन इस टाइप के कीटोन्स आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देते, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए आपके पास ये वाला ग्रुप होना कंपल्सरी है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड टू गिव, ठीक है, पहले हमें ये देखना है कि सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है भाई इसका NH2 NHCO NH2, ठीक है। तो अब ये इसके साथ आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, मैं सिर्फ कार्बोनिल यहाँ पे बना रही हूं, यहाँ आपकी बेंजीन रिंग हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी आर ग्रुप भी हो सकते हैं, तो आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ एक फिनाइल है और एक H है, ठीक है, ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। तो क्या होता है भाई, वाटर का रिमूवल होता है। अब वाटर आपका यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, भाई क्या होता है, ये वाले जो H होते हैं वो इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते, N जो है उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिजोनेंस, ठीक है, तो दोनों के दोनों H यहाँ से अवेलेबल आपके नहीं हो पाते, वो मैकेनिज्म उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, पर मैकेनिज्म करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जहां पे आपके 2 N हैं उस साइड से आपका H2 का रिमूवल होगा। अगर आपको ये पूरा समझना है कि यहाँ से कैसे गया, तो उसके लिए हमें पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, और अगर उसकी नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मैकेनिज्म प्रोवाइड करा दूंगी। अदरवाइज अभी यहाँ पे सिर्फ आप इतना देखो कि यहाँ क्या बनेगा, NNHCO NH2, ठीक है। आपका कौन से वाला जाता है, जिस साइड 2 N है वहां से आपका H2 जाएगा, और वाटर का रिमूवल होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो आपको ये देखना है इसमें से सेमी कार्बाजोन का स्ट्रक्चर कौन सा है, देखो फिनाइल CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ठीक है, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें आपका क्या किया गया है कि H इधर से लिया गया है, ठीक है, और दूसरे वाले में तो स्ट्रक्चर ही अलग ली गई है, ठीक है, ये तो आपका क्या बन गया, बेंजामाइड बन गया, तो ये भी गलत है, तो सिर्फ एक करेक्ट स्ट्रक्चर सेमी कार्बाजाइड का। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपसे क्या पूछा गया है कि आपको कन्वर्ट करना है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 को 2 मिथाइल प्रोपेनल में, हमें ये बताना है कि हम कौन सा ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ब्यूटेन 1 CH2, और यहाँ पे आपका आएगा एक और CH, इसको आपको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेनल में। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे एक कार्बन कम करना है, ठीक है, तो हमें सारे स्टेप्स देखने हैं कैसे हो सकता है। देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि आप इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दो, अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो वीक अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो लाइक PCC, PDC या CrO3,
तो वो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है, प्राइमरी एल्कोहल को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा इसमें दे रखा है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो। फर्स्टली आपके पास बी आएगा। तो पहली बात तो यहीं से आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन हम उसके बाद इसको आगे फर्दर देखते हैं कि कैसे बनता है हमारे पास। अब मैं इसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो CHO किसमें ऑक्सीडाइज होता है आपका, एसिड में। तो यहां बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 COOH। ठीक है, अब अगर मैं इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड। देखो ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। तो बी के बाद क्या बन रहा है, डी। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो भी हमारा ठीक है। फिर CH3 CH CH3 CH2, एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, NH3, अमाइड में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CONH2। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो इसकी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट क्या होता है आपका, Br2 और KOH। ठीक है, तो वो क्या करता है आपका कार्बोनिल ग्रुप को हटा के, मतलब अमाइड्स को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपका कार्बन रिड्यूस होता है ना इस रिएक्शन की हेल्प से, तो हमारे पास बन गया अमाइन। ये आपका अमाइड कौन से नंबर पे था, फर्स्ट वाले पे, ए। उसके बाद हमारे पास क्या बना, सी। एंड देन अगर मैं NH2 को क्या करा दूं, इसकी रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl मतलब नाइट्रस एसिड के साथ कर दें तो हमें क्या मिल सकता है इससे, एल्कोहल CH3 CH CH3 CH2 और OH। हमने पढ़ा था ना कि ये वाला जो रिएजेंट होता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को की प्रिपरेशन कराता है अगर हमारे पास एनिलीन प्रेजेंट हो। लेकिन अगर हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस होते हैं तो उनको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इस अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन आपको ये दे देगी। इसमें एक कार्बन आपका ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है इस स्टेप के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये सिक्वेंशियल ऑर्डर रहेगा जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 को 2 मिथाइल प्रोपेनल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कैनिजेरो रिएक्शन। एल्डोल और कैनिजेरो दो टाइप की रिएक्शन होती है, दोनों में ही रिएजेंट आपका बेस होता है। फर्क क्या होता है कि एल्डोल रिएक्शन में आपका अल्फा एच प्रेजेंट होता है और कैनिजेरो रिएक्शन में अल्फा एच एब्सेंट होता है। ठीक है, कैनिजेरो रिएक्शन आपकी एक टाइप की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। उसके अंदर जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी करता है, और उसके अंदर क्या था आपका एल्डोल में, वहां पे कंडेंसेशन होता है, दोनों का पहले एडिशन होगा फिर उसमें से वाटर का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो अब आपसे कैनिजेरो रिएक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। टेक्स प्लेस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है कि एब्सेंस में होती है। टेक्स प्लेस इन एल्डिहाइड हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही अगर अल्फा एच नहीं है तो वहां पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर ए ठीक है तो बी ठीक नहीं हो सकता आपका। उसके बाद इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी ठीक है। और इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर। नहीं, ईथर नहीं मिलता, क्या मिलता है यहाँ पे, एल्कोहल मिलता है। अगर मैं किसी की लिखूं जैसे HCHO की ही कैनिजेरो रिएक्शन आपको क्या देगी, एक तो आपको मिलेगा CH3OH प्लस HCOOH। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलता है, ना कि ईथर। तो आपका ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको क्या क्या दिया गया है, देखो फर्स्ट कंपाउंड है आपका ईथर, देन आपके पास है एन ब्यूटेन, उसके बाद है पेंटेनल और उसके बाद है पेंटेन 1 तो ये ध्यान रखना कि पेंटेन 1 में क्या होता है, एक मोलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा हाई किस में हो गया आपका, डी में। तो पहले ही आपके ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। उसके बाद आपका एल्डिहाइड और ईथर में से किस में ज्यादा होता है, एल्डिहाइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसका जर्नल फॉर्मूला देखूं तो CH3COH और यहाँ होता है ROR मतलब कार्बन और ऑक्सीजन।
यहाँ पे आपका जो डाइपोल होता है वो ज्यादा इंट्रोड्यूस होने की वजह से C और O में डबल बॉन्ड की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ईथर। ठीक है, तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपका जो एल्को वो है क्या कहते हैं एल्डिहाइड है उसका ज्यादा। और अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस पे भी देखें तब भी यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, नई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, तो इस वजह से भी इसका ज्यादा होगा कि अगर हम वैन डेर वाल्स इंटरेक्शंस की भी बात करें। ठीक है, तो साइज के बेस पे भी और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बेस पे भी आपके एल्डिहाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्डिहाइड का, देन आपके ईथर्स का और सबसे कम होगा एन ब्यूटेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया था कि इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो हमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ, जैसे हम HCN के साथ रिएक्शन देखते हैं, इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है CN, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड CN देखते हैं। क्या है यहाँ पे आपको पहले दिया गया एक एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे एक कीटोन, फिर ये भी कीटोन और ये भी कीटोन। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रीजन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि आपका जो ये वाला कार्बोनिल वाला सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब जो ग्रुप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा वहां पे आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है ना, क्योंकि ग्रुप बड़ा होने से भी प्लस आई इफेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन हो गया आपका, फर्स्ट, बिकॉज यही दोनों एल्डिहाइड थे और उसमें भी आपके ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला आपका सबसे ज्यादा हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि जो आपका बड़ा है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, सॉरी बड़े वाले को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ए की है तो ए को हमने फर्स्ट लिखा, देन ये भी एक एल्डिहाइड है, उसके बाद आएगा आपका बी। अब हमें ये देखना है कि ये वाला कीटोन या ये वाला, तो इसमें क्या है आपके दोनों तरफ CH3 है, इसमें एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3 है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो C की रिएक्टिविटी देन D की। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बेंजीन रिंग है ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और ज्यादा कम कर देती है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रही है इसको, तो इसमें सबसे ज्यादा कम होगी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है आपका प्लस एम इफेक्ट। तो बेंजीन रिंग ये वाला ग्रुप जो है ये तो बेंजीन रिंग पे माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, लेकिन अभी हम इस ग्रुप पे देख रहे हैं कि इस बेंजीन रिंग का कैसा इफेक्ट है। तो बेंजीन रिंग इस ग्रुप पे कैसा इफेक्ट लगा रही है, प्लस एम, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IUPAC का है ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसमें आपको, एक एल्डिहाइड दे रखा है। हमें पता है कि जो एल्डिहाइड होता है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट नंबर हमें इसी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसको, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8 आप इस कार्बन को दे सकते हो। ठीक है, तो 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, उसमें क्या है हमारे पास फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, सेकंड पे और सिक्स्थ पे, 2 और 6 पे हमारे पास क्या है, डाइईन है। ठीक है, 1 पे क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, और 7 पे और 3 पे क्या है हमारे पास, मिथाइल है, तो 3,7 डाई। अब देखो ये जो हमारा अल है ये क्या होता है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, ईन मतलब एल्कीन है, एल्काइन है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है जो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है, और जो हमारे ये ग्रुप्स हैं ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, वो क्या है यहाँ पे, मिथाइल्स, तो 3,7 डाइमिथाइल। हमेशा कोई भी न्यूमेरिक डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है और 2 न्यूमेरिक डिजिट के बीच में कोमा आता है। ठीक है, तो 3,7 डाइमिथाइल। उसके बाद आपके पास और क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की, तो ऑक्ट, 2,6 डाइईन,
और जब फर्स्ट पोजीशन पे जब आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करना इतना नेसेसरी नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अल। और जब भी आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप किसी वोवल से स्टार्ट होता है तो आपका जो ये सफिक्स है ना, प्राइमरी सफिक्स, उसका लास्ट ई ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने ई एन ई ए एल नहीं लिखा, ई एन ए एल लिखा है, ठीक है। तो आप नाम यहाँ से मैच कर सकते हो, आपका किससे मैच हो रहा है, 3,7 डाई मिथाइल ऑक्टा 2,6 डाई इनल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किसका है, आईयूपीएसी का। अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन। इसके लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एज कंपेयर टू कीटोन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 पे क्या है, देखो जब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स यूज हो सकता है। जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा किसकी तरह यूज होता है, यहाँ पे हमेशा आपका वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। और कीटोन के लिए आपके पास प्रीफिक्स होता है ओक्सो, इसके लिए सफिक्स होता है ओन, लेकिन प्रीफिक्स क्या होता है, ओक्सो। तो यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 ओक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द रिएक्शन का। हमें कोई भी एक रिएजेंट का यूज, मतलब कोई भी रिएक्टेंट लेना है, अगर हम उसकी रिएक्शन NaI और H3PO4 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां पे B, ठीक है। और उसकी रिएक्शन अगर मैं फर्दर AgNO2 के साथ कराती हूँ तो हमें मिलता है C। और अगर मैं D के साथ मतलब D की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराती हूँ और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देती हूँ तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन में A क्या है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट दिया गया है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड तो NaA के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कौन रिएक्ट करता है, आपके ईथर्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें ईथर्स के बेस पे देखना है, आपको दो ईथर दिए गए हैं यहाँ पे, एक डाई इथाइल ईथर, एक डाई मिथाइल ईथर। मैं दोनों के लिए रिएक्शन लिख रही हूँ, तो हमें लास्ट में प्रोडक्ट देखना है। क्या दिया हुआ है हमें, एक तो दिया हुआ है CH3OCH3 और एक दिया गया है C2H5OC2H5। अगर ये दोनों NaI के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3I, और यहाँ पे मिलेगा C2H5I, ठीक है। देन अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ और इसकी भी AgNO2 के साथ कराऊं तो हमें क्या मिलेगा, CH3NO2। यहाँ पे जो NO2 होता है ये आपका एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये KNO2 होता तो यहाँ पे ONO लगता, ठीक है। लेकिन AgNO2 दिया गया है तो यहाँ पे आपके पास CH3NO2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ बनेगा C2H5NO2, ठीक है। देन दिया गया है कि उसकी रिडक्शन पे आपको यहां से क्या, NO2 की जब रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH2, ठीक है, CH3NH2 और C2H5NH2। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हम इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, आपको इसमें एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि इसमें कौन सा ईथर यूज होगा, क्योंकि ये सारी रिएक्शन ये दोनों ईथर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के बेस पे बी और सी दोनों ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मे भी कुछ मिसिंग है, प्रोडक्ट दिया हुआ होना चाहिए या यहाँ पे बीच में भी कोई दिया हुआ होना चाहिए कि आपको ये पता लगे कि कितने कार्बन का प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। अदरवाइज इस स्टेप से ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट स्टेप दिया गया है कि AgNH3 पॉजिटिव फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या है ये, टोलेंस रिएजेंट। और आपको एक एल्डिहाइड है आपके पास और एक कीटोन है, तो कौन ये, सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन कौन देता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड देता है। तो एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे आपके पास CHO की जगह क्या बन जाएगा, COH, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपको NaBH4 दिया हुआ है, तो NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कीटोन को सॉरी एसिड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा। और डबल बॉन्ड O से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास OH, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप दिया गया है एसिटाइलेशन का।
तो OH की जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OCOCH3। ठीक है, मतलब यहाँ से H हट के COCH3 ग्रुप लग जाएगा। तो आपका यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, आपका ऑप्शन डी ठीक होना चाहिए, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे बना दिया OCOCH3, बात एक ही है, COH को ऊपर बना दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा हमने कुछ ऐसा बनाया है, OCOCH3 और COH। ठीक है, अब आप चाहे यहां से नंबरिंग करो चाहे यहां से करो, बात एक ही है, तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करूं एस्टर की, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल बनता है, और अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलेट बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से बनेंगे, ये तो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल और ये बन जाएगा एसिड। तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, बेंजोइक एसिड और इथेनॉल। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड का मतलब कि CHO को किसमें कार्बल्डिहाइड बोला जाएगा। ठीक है, जब भी आपका CHO ग्रुप किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो या फिर ऐसा कहीं पे हो कि जहां पे आप इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते इसके कार्बन को, तो वहां पे हम इसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। तो ऐसा सिर्फ इस वाले में है, बी में, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है CHO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोडक्ट Y फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, क्या दे रखा है, KMnO4। ये रिएक्शन क्या होती है कि आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो उसको पूरे को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो पहले क्या बनेगा, जब KMnO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपके पास पोटाशियम सोल्ट बनेगा। ठीक है, देन अगर मैं उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, सिर्फ लास्ट कार्बन को नहीं पूरे को ही ऑक्सीडाइज कराती है, तो इसलिए 1 कार्बन का एसिड बनेगा, ना कि ये। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन नॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3 COCH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ कराऊंगी तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से C डबल बॉन्ड O ब्रेक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव CH3 CH3। ठीक है, और फर्दर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से OH। तो हमारे पास कौन से वाला अल्कोहल बन रहा है, यहाँ से ऑप्शन बी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बेंजीन के ऊपर COHCl एनहाइड्रस AlCl3 आपकी कौन सी रिएक्शन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सारी नेम रिएक्शंस इस चैप्टर की याद करनी है, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको रिएक्शन देके सिर्फ उसका नाम पूछा जाता है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड, तो ये भाई आपके रिमेम्बरिंग के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पे काफी लंबे टाइम के लिए रखोगे तो ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। देन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसिबल, मिसिबल होते हैं वाटर में, क्यों, क्योंकि दोनों पोलर होते हैं। इनमें जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ना वो पोलर ग्रुप होता है और वाटर भी आपका पोलर होता है, तो मिसिबल होते हैं। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, देन द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग एल्डिहाइड, आपको इनमें से देखना है कि कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे ये वाला एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, CN दिया हुआ है। अगर इसकी रिडक्शन करते हो H2PD की प्रेजेंस में, अगर हम H2PD की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो हमारे को अमाइन मिलेगा CH2NH2 और वो इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन हमें डबल बॉन्ड नहीं करना। ठीक है, ये रिएक्शन आपका SnCl2HCl भी दे सकता था, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इस जगह सॉरी यहाँ पे CN होता तो। ठीक है, और कौन सा रिएजेंट करता है, डाइबेल H। आपको स्टीफन रिएक्शन के साथ साथ एक रिएजेंट भी दिया गया है NCERT में ही,
डाइबेल एच डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपके कार्बाइ ये नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है यहाँ पे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। ठीक है, यहाँ पे देखो बीटा पे ये होती है आपकी अल्फा पोजीशन, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा। तो यहाँ क्या है, ये वाला कौन सा हो गया बीटा, कॉमन नॉमेनक्लेचर में होता है ये। नेक्स्ट होती है गामा, तो बीटा पे ब्रोमो है हमारे पास, और 4 कार्बन वाले जो एल्डिहाइड है उनका कॉमन नेम होता है ब्यूटाइराइल एल्डिहाइड। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड A in reaction with NaCnHCl gives compound B on hydrolysis is in an acidic medium gives alpha hydroxy phenyl acetic acid, identify the compound A। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो कंपाउंड A है वो NaCN और HCl के साथ कंपाउंड B दे रहा है। ठीक है, जिसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड मिलता है। मतलब पहले बनाते हैं एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड ये, ठीक है CH3 होता है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अल्फा पे एक फिनाइल रिंग और लगानी है, हमें ये बनाना है। ठीक है, तो इनमें से कौन ये रिएक्शन दे सकता है, देखो आपके पास तो ऐसा तो आपके पास सब में प्रेजेंट है। अब हमें क्या देखना है कि NaCN की रिएक्शन किसके साथ हो सकती है। देखो एल्डिहाइड के साथ NaCN क्या करता है, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ CHO ग्रुप लिख रही हूँ, यहाँ पे आपके पास PH है। ठीक है, जब हम इसकी CN के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं PH COH और CN, ये बनता है ना। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसी की हाइड्रोलिसिस आपको क्या देगी, यहाँ पे फिनाइल अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, भाई यहाँ पे हाइड्रोक्सी भी आएगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर CN की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो हमें क्या देती है, एसिड देती है, तो क्या बन जाएगा PH CHOH और COOH। ठीक है, तो हमें यहां से मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C6H5CHO प्लस C6H5CO CH3 डाइल्यूट NaOH के साथ और हीटिंग करें तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, आपको ये पता है, देखो इसमें भी कोई अल्फा H नहीं है और यहाँ पे भी हमारे पास कोई अल्फा H नहीं है, सिर्फ कौन सा वाला अल्फा H प्रेजेंट है, ये तो सिर्फ यही H एसिडिक है हमारा, जो NaOH इसमें से रिमूव कर सकता है। तो हमारे पास जो इनोलेट बनेगा वो क्या बनेगा, C6H5CO CH2 नेगेटिव, क्योंकि इसका जो एक H है वो NaOH ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब ये अटैक कर सकता है इस पे। ठीक है, कैसे अटैक करेगा, यहां से, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा CO नेगेटिव H CH2 CO C6H5। अब जो आपका H यहां से निकला था वही आके यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है, डिहाइड्रेशन, हीटिंग पे डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ से OH और उसकी नेक्स्ट पोजीशन से एक H जाता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ऐसा कौन सा है आपके पास, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5। तो ऑप्शन बी है ये आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, जितने भी 22 और 23 में पूछे गए हैं। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई टॉपिक इसमें आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।